हेलो दोस्त, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आवाज़ तो सही आ रही होगी, आवाज़ तेज आ रही होगी। ठीक है दोस्त, तो आवाज़ सही आ रही है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग करंट के टॉपिक्स, क्योंकि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है एनटीपीसी का, यूपीएसआई का होने वाला है, मतलब एग्ज़ाम आपका फॉर्म आने ही वाला है। इसके बाद फॉर्म आ भी गया है शायद, और स्टार्ट भी हो जाएगा। ग्रुप डी का भी डेट, एनटीपीसी का डेट, एसएससी के एग्ज़ाम्स, डीआरडीओ के एग्ज़ाम्स, यूपीएससी, यूपीटीपीएससी, जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं वहाँ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दीजिए कि देश में जो पहली बार हुआ है, हमारे देश में पहली बार घटनाएं जो जो हुई हैं, क्या लॉन्च हुआ है, कौन सा हमारा राज्य क्या लॉन्च किया है पहली बार, या फिर कौन से राज्य पहली बार कोई अच्छा काम किया है, मतलब उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। यह जानेंगे, आप लोग को आंसर बोलेंगे या क्वेश्चन बोलेंगे और आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूरा यहाँ पे लिए हुए हैं, काफ़ी 50 से 60 क्वेश्चन हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेंगे और देखते हुए चलेंगे, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा, तभी जाके मज़ा आने वाला है। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है? कौन सा ऐसा राज्य है? तो आप बताएंगे केरल। कौन सा राज्य है दोस्त? तो केरल राज्य ऐसा राज्य है जो कि बिल्कुल फ्री, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को बिल्कुल फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। पूरे देश में पहला राज्य, मतलब कि हमारे देश में, भारत देश में पहला राज्य कौन बना? तो बताएंगे केरल बना है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यह बात किसने बोला है कि इंटरनेट हमारे देश के नागरिकों का मौलिक अधिकार है? ठीक है, ये बात सबसे पहले कौन राज्य ने बोला है? तो आप बताएंगे केरल ने ही बोला है। केरल ने ही गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए फ्री इंटरनेट सुविधाएं प्रोवाइड किया सबसे पहले पूरे भारत में। और यह बात भी इसी ने बोला कि मौलिक अधिकार, मतलब कि नागरिकों के लिए, देश के नागरिकों के लिए इंटरनेट क्या है? मौलिक अधिकार है। तीसरा क्वेश्चन, कौन नए रनवे के दोनों छोरों पर एविएशन वेदर, ध्यान से लिखते हुए चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से लिखेंगे, कौन नए रनवे के दोनों छोरों पर एविएशन वेदर मॉनिटरिंग, एविएशन वेदर मतलब कि मौसम, मॉनिटरिंग सिस्टम AWMS, एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है? तो कौन है? तो बताएंगे बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ऐसा बना है। कौन सा? बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ऐसा कारनामा किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया है? किसने, मतलब कि कौन सा आपका एप्लीकेशन है, कौन सा आपका मनी ऐप है, मनी पेमेंट ऐप है? ठीक है, एक डिवाइस लॉन्च किया है जिसका नाम है पॉकेट एंड्रॉयड POS का मतलब पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट। ठीक है, पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? डिवाइस किसने लॉन्च किया है? तो बताएंगे पेटीएम ने ऐसा कारनामा किया है, पहला पॉकेट एंड्रॉयड PSO लॉन्च किया है। ठीक है, पेटीएम याद रखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, वीडियो के जरिए KYC मतलब कि नो योर कस्टमर, वीडियो के जरिए नो योर कस्टमर स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? भारत देश का पहला बैंक बताएंगे कौन बना है? तो बताएंगे कोटक महिंद्रा बैंक ने ऐसा कारनामा किया है, जो कि वीडियो के जरिए, लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए
KYC करने का सबसे पहले सुविधा प्रदान किया है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप लोग बस नोट करते हुए चलेंगे इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट, कोविड-19 से निपटने में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? कोविड-19 से निपटने में ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला या फिर ड्रोन से निपटने का जरिया खोजने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो बताएंगे इंदौर। इंदौर, इंदौर ही आपको पता है मध्य प्रदेश में इंदौर पड़ता है ना, तो इंदौर ही लगातार चौथी बार इस बार का क्लीन सर्वे में सबसे पहले स्थान पर आया है। आप लोग याद रखेंगे, क्लीन सर्वे का पूरा वीडियो मैम ने बनाया है, चैनल पे आइए और प्लेलिस्ट में जाइए, करंट के प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा, GI टैग, आपका क्लीन सर्वे, युद्ध अभ्यास, आपका इंडेक्सेस, मतलब सब कुछ जो आप सोच सकते हैं, जो जहाँ पे एग्जाम्स में टॉपिक आएंगे 100% आएंगे, आप लोग आकर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, 7वां क्वेश्चन, भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन बना है? भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो आप लोग याद रखेंगे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, जिसको बोलते हैं IGI, IGI या बोलते हैं, मतलब कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन पर। 2 तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? 2 तटरक्षक जिला, अक्सर देखेंगे कि एक ही तटरक्षक जिले वाले राज्य होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आप याद रखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 तटरक्षक जिले हैं, जिले का मुख्यालय है तुतिकोरिन में भी और चेन्नई में भी, याद रखेंगे 2 तटरक्षक जिला मुख्यालय प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु, उसमें तुतिकोरिन और चेन्नई आता है, ठीक है ना, तुतिकोरिन और चेन्नई में यह कारनामा हुआ है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड, वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश, आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चरण पादुका योजना भी लॉन्च हुआ है, जीवन अमृत योजना भी लॉन्च हुआ है, दीदी वाहन सेवा भी लॉन्च हुआ है, जो कि कोझिकोड जिले में आपका जो वहाँ की प्रेग्नेंट महिलाएं हैं कोविड-19 के समय, अगर उनका इलाज मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई केस हो जाता है, उनके लिए तुरंत एम्बुलेंस भेजा जाएगा। इस तरह की सारी घटनाएं, मतलब कि बहुत सारी घटनाएं MP में लॉन्च हुए हैं, ठीक है, इसका भी एक दिन हम वीडियो ला देंगे आप लोग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खोला गया है? देश का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहाँ खोला गया है? क्योंकि आप लोग को पता है कि जब जवान शहीद होते हैं तो हमारा उसके साथ कुत्ते, मतलब कि जो भी हमारे देश के रखवाले के साथ हमारा जानवर रहता है, जैसे कुत्ता हो गया, पहले तो घोड़े वगैरह भी होते थे, महाराणा प्रताप के समय घोड़े हो गए, हाथी हो गए, सब रहते थे, तो उन सब का जो जानवर होते हैं उनका मेमोरियल बनाया गया है। तो मेमोरियल कहाँ पे बनाया गया? तो आप याद रखेंगे मेरठ, जो यूपी का एक जिला है, मेरठ में बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड। CM त्रिवेंद्र सिंह रावत, बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर, और उत्तराखंड में एक आपका नया राजधानी बना है उसका गैंडसैंण, याद रखेंगे गैंडसैंण, जो कि नया बना है। देहरादून तो है ही, एक और बना है शीतकालीन जिसको बोला गया है, वह है आपका गैंडसैंण, याद रखेंगे गैंडसैंण, गैंडसैंण, इस तरह है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छात्रावासों के लिए ISO मतलब इंटरनेशनल फॉर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फॉर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन
प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो आप याद रखेंगे उड़ीसा। उड़ीसा का कैपिटल भुवनेश्वर, यहाँ के CM आपको याद रखना है नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल, यहाँ के जो CM हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक, उनको एनिमल पेटा अवार्ड भी दिया गया है। उड़ीसा में ही चिल्का लेक है, जो कि लैगून लेक के नाम से जाना जाता है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील लेक। और उड़ीसा में ही हमारा एक व्हीलर द्वीप है, जिसको हम लोग नाम रख दिया गया चेंज करके APJ कलाम द्वीप। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट तीसरा मतलब कि 13वें नंबर का CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यही बाद में आपका पहले क्या था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट आपका बिल था। ठीक है, बाद में एक्ट बन जाता है जब कानून वगैरह पारित वगैरह हो जाता है, राष्ट्रपति का मोहर लग जाता है कोई किसी चीज़ पे, तो बिल पे, तो एक्ट बन जाता है ना। तो वही बोला गया है, CAA के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला देश का पहला राज्य केरल। CAA के विरोध में प्रस्ताव प्राप्त करने वाला विरोध में प्रस्ताव प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य केरल, याद रखेंगे। केरल के CM क्या नाम है? P सदाशिवम। ठीक है, और के पलानी स्वामी वहाँ के राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, कौन सा राज्य पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला राज्य बना है? कौन सा राज्य पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला राज्य बना है? टेसर गन एक इलेक्ट्रोफाइड गन है, जिससे कि अगर आम नागरिक को या फिर किसी अपराधी को अगर मारा जाता है तो उसको एक तरह से अजीब सा झटका लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, जिससे कि उसका जो वह अंग रहेगा जहाँ पे उसको मारा जाएगा वो पूरा सुन्न हो जाएगा, बिल्कुल लगेगा कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। जैसा कि हम लोग जब ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो वहाँ पे अगर किसी जगह पे ऑपरेशन कराया जाता है तो उसको ऐसा इंजेक्शन हम लोग को दे दिया जाता है कि वहाँ का चीज़ सुन्न हो जाता है, डॉक्टर उसको काटे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उसी तरह यह भी है, जब डंडे से लगेगी इलेक्ट्रीफाइड टेसर गन, यही होता है कि जब उससे मारा जाए तो बस शॉक की तरह लगे, चोट वगैरह ना लगे, मतलब शॉक लगे जिससे कि आदमी सुधर जाए। ठीक है, अब यह गुजरात में लाया गया है, गुजरात पुलिस को दिया गया है गुजरात राज्य द्वारा। ठीक है ना, टेसर गन। तो याद रखेंगे गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात का राजधानी गांधीनगर हो गया। CM याद रखेंगे विजय रूपानी, और गवर्नर आचार्य देवव्रत। और यहीं पे आपका सुजलाम सुफलाम योजना भी लॉन्च हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 15वें नंबर का। 15वें नंबर, कोविड-19 के लिए, ध्यान से सुनेंगे आप, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना है? तो आपको पता होगा, यह हमारे लखनऊ का है, लखनऊ का KGMU यह लखनऊ का एक विद्यालय है, लखनऊ का एक हॉस्पिटल है, सॉरी, लखनऊ का एक विद्यालय है दोस्त, लखनऊ का एक विद्यालय है जहाँ पे प्लाज्मा कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू किया गया है। आप लोग याद रखेंगे उस विद्यालय का नाम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, मतलब किंग जॉर्ज चिकित्सा विद्यालय। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट 16वां नंबर देखते हैं। जितना भी कोविड-19 से रिलेटेड है उसको आप लोग अलग से लिखते चलेंगे, हम बोल रहे हैं उसको लिखते हुए चलेंगे और अच्छे से अपना कॉपी तैयार करेंगे। ठीक है ना, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बताएंगे गोवा बना है। गोवा एक ऐसा राज्य बना है जो कि आयुर्वेद सिस्टम से, आयुर्वेद दवाओं से कोविड-19 के रोगियों को ठीक कर रहा है, तो याद रखेंगे इसको। गोवा का कैपिटल पणजी। गोवा तटीय राज्यों में जो बॉर्डर पानी से शेयर करता है, वाटर से, वह सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, और यह 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था ऑपरेशन विजय के द्वारा। 19 दिसंबर 1961 को हमारे थल सेना द्वारा, ठीक है, आज़ाद कराया गया था, ऑपरेशन विजय चलाया गया था उसके लिए। यह भी याद रखेंगे। यहाँ के CM प्रमोद सावंत, गवर्नर याद रखेंगे भगत सिंह कोश्यारी, अभी लास्ट मंथ में ही बनाया गया है भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर, और कहाँ के हैं? तो बताएंगे महाराष्ट्र के हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17वें क्वेश्चन पर। 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? 100%, मतलब कि 100% पूरा का पूरा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोफाइड कर दिया गया है। तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य बन गया जहाँ पे
100% घरों में एलपीजी कनेक्शन, इलेक्ट्रोफाइड नहीं दोस्त, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ये वाला सिस्टम। इसमें एलपीजी में सबसे ज़्यादा कौन सा केमिकल होता है, तो आप लोग बताइए। ब्यूटेन होता है ना, ब्यूटेन होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसको याद रखेंगे। एक सीएनजी भी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एक एलपीजी है, एलपीजी में मरकैप्टन मिलाया जाता है। जब वह रिश्ता है एलपीजी, तो घर में इसकी कोई अपनी सुगंध नहीं होती है, इसमें मरकैप्टन मिलाया जाता है कि जब लीकेज वगैरह हो कहीं से, तो मरकैप्टन के कारण हमको सुगंध से पता चल जाता है कि गैस लीकेज कर रहा है। लेकिन गैस का जो एलपीजी है उसका मूल कोई सुगंध नहीं है, उसका खुद का कोई सुगंध नहीं है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश की बात है, तो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश का सीएम जयराम ठाकुर और वहाँ के गवर्नर आपको पता है क्या नाम है, भंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश का, याद रखेंगे, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल ऊपर पड़ जाता है, उसके नीचे उत्तराखंड, फिर लद्दाख, इस तरह है ना, सब याद रखेंगे। कोविड-19 के चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो आप याद रखेंगे पंजाब देश का पहला राज्य बना है जो कि कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाया है। यहाँ के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाते हैं, बीपी सिंह बदनौर, ठीक है। इतनी बातें आप लोग याद रखेंगे, बीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, भारत के किस शहर में पहला कचरा कैफे खोला गया है, भारत के किस शहर में पहला कचरा कैफे खोला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिए अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का एक राज्य है जहाँ पे आपका कचरा कैफे खोला गया है पहला भारत का, इसको याद रखेंगे। और यहाँ के सीएम भूपेश बघेल, यहाँ के गवर्नर अनसुईया उइके, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत के किस शहर में पहला हेल्थ एटीएम खोला गया है, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो भारत के किस शहर में एटीएम पहला हेल्थ एटीएम खोला गया, तो याद रखेंगे लखनऊ यूपी की राजधानी है। नेक्स्ट, यूपी का तो पता है आपका सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ठीक है। आपका सीएम कौन है, योगी जी, और गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल जी, याद रखेंगे। आनंदीबेन पटेल अभी एमपी का भी बनाया गया है, एमपी के भी वही गवर्नर हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, भारत के किस शहर में पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक खोला गया। अभी ऊपर क्या था, पहला कचरा कैफे था जो कि आपका छत्तीसगढ़ में खोला गया है, अंबिकापुर में। लेकिन यह है भारत के किस शहर में पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक खुला है, तो याद रखेंगे भोपाल, मध्य प्रदेश का भोपाल, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट आ जाते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, भारत के किस शहर में पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट खोला गया है, पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ खोला गया है, तो आप याद रखेंगे मुंबई में खोला गया है पहला भारत का बास्केटबॉल कोर्ट खोला गया है, फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट खोला गया है, इसको याद रखेंगे। यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे, अभी देख रहे हैं माहौल बना हुआ है कंगना रनावत को लेके, है ना, तो इस उनकी सुरक्षा के लेके, तो हम इसका भी वीडियो प्रोवाइड कर दें, सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग आइए वीडियो में प्लेलिस्ट में देखिए, सुरक्षा जो XYZ और आपका जितने भी प्रकार के होते हैं VIP व्यवस्थाएं सब पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप आइए देखिए क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, याद रखेंगे। जो गवर्नर होते हैं दोस्त वह नेतृत्व करते हैं केंद्र का, है ना, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, देश का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय को किस शहर में खोला गया है, देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय को किस शहर में खोला गया है, केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय को किस शहर में खोला गया है, तो आप याद रखेंगे ग्रेटर नोएडा में खोला गया है, ग्रेटर नोएडा, याद रखेंगे, यूपी में पड़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, भारत के पहली राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को कहाँ खोला गया है, भारत का पहला राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ खोला गया है, तो आप बताएंगे नई दिल्ली में खोला गया है भारत का पहला युद्ध स्मारक। और नई दिल्ली में 5T प्लान भी लॉन्च किया गया। 5T का मतलब ट्रेसर, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और आपका इस तरह आ जाता है ना 5। इसके बाद शील्ड, ऑपरेशन शील्ड भी इसी जगह लॉन्च किया गया है। इसके बाद पहला प्लाज्मा बैंक खोलने वाला आपका दिल्ली ही है, तब देख रहे हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी। तो आपको याद है, ये सारी चीज़ें याद रखना है, ठीक है, किसी दिन ला देंगे आपका पूरा दिल्ली से जितनी भी योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश से, यूपी से, सब एक एक करके ला देंगे, आप लोग पढ़ते रहिए बस। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं किस पे लाएं, कौन सा टॉपिक छूट रहा है, आप लोग प्ले लिस्ट में आइए देखिए, आप लोग को लग रहा है कि इस टॉपिक पे सर ने वीडियो नहीं बनाया है तो आप लोग कमेंट करिए, उस टॉपिक पे हमारे द्वारा फिर मैम के द्वारा बना दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, याद रखेंगे,
भारत का पहला एयर प्यूरीफायर सिस्टम किस शहर में खोला गया है? भारत का पहला एयर प्यूरीफायर सिस्टम, मतलब कि एटमॉस्फेयर से एयर सक करेगा और बिल्कुल उसको प्यूरीफाई करके, जैसे हम लोग वाटर प्यूरीफाई करके पीते हैं, उसी तरह एयर को प्यूरीफाई करके प्यूरीफाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है, पहला शहर कौन बना है भारत का? तो बताएंगे बेंगलुरु। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में पहला डायनासोर पार्क खोला गया है? तो गुजरात राज्य में, याद रखेंगे, गुजरात राज्य में पहला डायनासोर पार्क खोला गया है। भारत के किस राज्य में पहला हाथी हॉस्पिटल खोला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के किस राज्य में पहला हाथी हॉस्पिटल खोला गया है? तो याद रखेंगे मथुरा। मथुरा किस नदी के किनारे है? तो बता देंगे यमुना नदी के किनारे है मथुरा। ठीक है, तो याद रखिए हाथी पार्क, हाथी हॉस्पिटल मथुरा में खोला गया है, जो कि यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट, अनुबंध खेती पर कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बताएंगे तमिलनाडु, जो कि आपका पूर्वी तट पर है, फिर उसके नीचे केरल, फिर उसके ऊपर कर्नाटक। ये तीनों मिला के जो आपका कौन सा एक पहाड़ी है आपका, नीलगिरी की पहाड़ी, इन तीनों राज्यों में ही फैला हुआ है। हम पूरा पढ़ा रहे हैं उसको, आइए आप लोग वीडियो देखिए ज्योग्राफी का, बिल्कुल मैप के माध्यम से, बहुत मज़ा आ जाएगा। हर लेवल का, पीसीएस तक के, यूपीएससी तक के लेवल का, एनटीपीसी तो ऐसे निकालेंगे आप लोग। ठीक है ना, तो अनुबंध खेती लागू करने वाला आपको पता हो गया, तमिलनाडु है आपका। अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला पहला राज्य पूछा जाता है तो बताएंगे तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की रेलवे स्टेशन पर पहला फन जोन खुला है, वह रेलवे स्टेशन बताइए कौन सा है? तो आप बताएंगे विशाखापट्टनम पर। जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे अगर उब रहे होते हैं, ट्रेन लेट आ रही है, तो उन सब के लिए फन जोन खोल दिया गया, एक तरह से उसमें खेलेंगे, अपना एक म्यूजियम के टाइप में बना दिया गया है ना, उसमें वो लोग खेलेंगे अपना झलुए टाइप में, झलुआ हो गया, झूलने वाला व्यवस्था हो गया, मतलब कि बहुत सारी चीज़ कार्टून टाइप में से बनाए हैं बच्चे, जिससे खेल सकते हैं, माता पिता को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है ना, जो उनके साथ फैमिली होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, देश का पहला वाटर पार्क किस शहर में खोला गया है? देश का पहला वाटर पार्क, तो बताएंगे गुरुग्राम में देश का पहला वाटर पार्क खोला गया है, गुरुग्राम, हरियाणा का गुरुग्राम। ठीक है ना, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्त हम आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देश का पहला डिजिटल गार्डन किस राज्य में खोला गया है? देश का पहला डिजिटल गार्डन किस राज्य में खोला गया है? केरल राज्य में। केरल के सीएम पिनराई विजयन, केरल के गवर्नर क्या नाम है, हाँ आरिफ मोहम्मद, ऐसे करके है ना, तो यही, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट 32 नंबर, देश का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन किस शहर में खोला गया है? देश का पहला हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन किस शहर में खोला गया है? तो याद रखेंगे देहरादून आपको पता है किसका कैपिटल है? बताइए, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, किस भारतीय एयरलाइन ने पहली बार टॉक्सीबॉट का प्रयोग किया है? टॉक्सीबॉट मतलब कि अब पता है, टॉक्सीबॉट मतलब कि आपका क्या हो जाते हैं, जैसे कि बस इतना याद रखिए, टॉक्सीबॉट का प्रयोग सबसे पहले कौन सा एयरलाइन किया है? तो आप बता देंगे एयर इंडिया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आप लोग बस ये याद रखिए। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिए, भारत का वह गांव कौन सा है और वह राज्य भी कौन सा है जहाँ पे सोलर विलेज पूरी तरीके से फिर सुनिए, भारत का कौन सा गांव पूरी तरीके से सौर रसोई, मतलब कि सोलर विलेज बना है? कौन सा ऐसा गांव है जो कि पूरी तरीके से सौर या फिर सोलर विलेज बना है, सौर रसोई या फिर सोलर विलेज बना है? तो आप बताएंगे बांचा गांव है, जो कि एमपी में पड़ता है। एमपी का बांचा गांव पूरी तरीके से सौर, मतलब कि आपका कैसा किचन बन गया, सौर रसोई बन गया है, याद रखेंगे। किस भारतीय मोटरसाइकिल कंपनी ने पहली बार एथेनॉल से चलने वाला मोटरसाइकिल को लॉन्च किया है? एथेनॉल से चलने वाला मोटरसाइकिल सबसे पहले किस भारतीय कंपनी ने लॉन्च किया है? तो टीवीएस, याद रखेंगे। ठीक है, टीवीएस याद रखेंगे। पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ खुला है? सीएनजी टर्मिनल याद रखेंगे, सीएनजी टर्मिनल कहाँ खुला है? तो भावनगर,
गुजरात में खुला है, इसको याद रखेंगे। भावनगर गुजरात का एक शहर है। किस शहर का मेट्रो पूरी तरह से कचरे से निर्मित ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला पहला मेट्रो बन गया है? तो आप लोग याद रखेंगे दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो जो कि भारत का सबसे जालनुमा या फिर सबसे ज़्यादा, भारत में जितने भी राज्य हैं सबसे पहले कोलकाता में आया था मेट्रो। फिर इसके बाद अगर पूछा जाता है सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन कहाँ पे है, मेट्रो प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, तो आप बता देंगे दिल्ली में, ठीक है ना। तो यह चीज़ पूछा गया, किस शहर का मेट्रो पूरी तरह से कचरे से निर्मित ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाला सबसे पहला मेट्रो बन गया है, ठीक है, तो बताएंगे दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट, भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो बताएंगे गांधीनगर, गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली बैटरी चालित सिटी से बस सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट, देश का पहला हाथी पुनर्वास, अभी हम लोग देखे थे हाथी हॉस्पिटल मथुरा था। अब यहाँ पे देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो बताएंगे कोट्टूर गांव कहाँ पड़ता है? केरल के कोट्टूर गांव में। कौन सा गांव? कोट्टूर गांव में यह हाथी पुनर्वास केंद्र खोला गया। अभी आप लोग को कुछ समय पहले पता होगा हाथी को कैसे बेरहमी तरीके से पटाखे से मारा गया है, फल में देकर, उसे फल में पटाखे लगाकर बहुत बेरहमी तरीके से मारा गया है दोस्त, है ना, बहुत बुरा लगा। खैर उनकी सोच थी वो। हम लोग आगे पढ़ते हैं। देश का पहला हीरा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश के खजुराहो जिले में आपका पहला हीरा संग्रहालय खोला गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में पहला स्पेस टेक पार्क खोला गया है? तो बताएंगे तिरुवनंतपुरम, केरल का कैपिटल तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क खोला गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज एंड लास्ट पेज, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और इस सबको जितना बोला गया है सब लिखेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब दोस्त। यह पहला ही है, समझ लीजिए, सब पहले पे आ जाता है। एक दिन एक वीडियो ऐसा लाएंगे जिसमें केवल ओमैन की बात होगा, उसमें ओमैन पहला कौन सा कारनामा की है, किस फील्ड में की है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 43वें नंबर, किस शहर की ट्रैफिक पुलिस ने पहला 3D ट्रैफिक सिग्नल लॉन्च किया है? तो बताएंगे मोहाली जो कि पंजाब का एक शहर है, पंजाब का एक शहर है मोहाली, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने 3D ट्रैफिक सिग्नल लॉन्च किया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। पंजाब राज्य में पंजाब का सीएम कौन है अभी बताए थे, बताइए फटाफट कमेंट करिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, याद करिए। भारत के किस शहर में पहला डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर फैशन नोवा खोला गया है? तो बताएंगे सूरत, गुजरात का सूरत राज्य में पहला भारत का डिजाइन डेवलपमेंट फैशन सेंटर खोला गया है, याद रखेंगे इसको। भारत के किस हॉस्पिटल में पहले रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की गई है? तो आप बताएंगे सफदरगंज हॉस्पिटल, यह दिल्ली में पड़ जाता है ना। दिल्ली में 5T योजना, सील्ड प्लान, पहला प्लाज्मा बैंक, ठीक है, और सबसे पहले 1000 वाला बेड, ये सब याद रखना है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें व्यवस्थाएं दिल्ली में की गई, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ठीक है ना। भारत के किस शहर में इस बार उनकी सीट कितनी थी? 52, याद रखेंगे। पूरी 62 सीट थी ना, 70 सीट है पूरा ना दिल्ली में, तो 62 के आसपास उन्होंने जीता है, इस बार याद रखना। भारत के किस शहर में पहला गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र खोला गया है? तो महाराजगंज, ये यूपी का एक शहर है, महाराजगंज यूपी का जिला है महाराजगंज, इसको याद रखेंगे। भारत के किस शहर में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है? संरक्षण केंद्र खोला गया, मतलब वहाँ पर उनकी देखभाल किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है गिद्ध इसमें दिखाई नहीं देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? क्योंकि उनको, आपको पता होगा, जो जानवर हैं उनको हम लोग दूध निकालने के लिए उनमें एक दवा आता है, उसको मिला देते हैं। बाद में जब वो जानवर मर जाते हैं तो उनको गिद्ध वगैरह, पता है, मांस वगैरह खाते हैं, सब उड़ते रहते हैं ऊपर, तो जब खा लेते हैं तो गिद्ध की संख्याएँ धीरे धीरे कम होने लगी, उससे इफेक्ट पड़ने लगा उन लोग पे। और जब उनकी संख्याएँ कम हो गई तो सरकार द्वारा अलग अलग प्लान लाया गया, जैसे कि 74th गणतंत्र दिवस पे डॉल्फिन वाला लाया गया था, 1992 में आपका एलिफेंट के लिए लाया गया है, फिर 1974 में आपका बाघ के लिए लाया गया था, ठीक, इस तरह टाइगर के लिए लाया गया था। तो ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ा दिए हैं, आप लोग आइए प्लेलिस्ट में देखिए। भारत के किस शहर में, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में
पहली पानी के अंदर चलने वाला मतलब कि अंडर वाटर ट्रेन चालू किया गया है, अंडर वाटर ट्रेन शुरू किया गया। तो बताएंगे कोलकाता के अंदर, कोलकाता में अंडर वाटर ट्रेन सबसे पहले शुरू किया गया। आप लोग याद रखेंगे, शुरू हुआ है, इसको याद रखेंगे। भारत का पहला महिला ट्रेड सेंटर मतलब कि IWTC, इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर, IWTC इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर खुला है। कहाँ खुला है? भारत का पहला किस राज्य में खुला है इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर? तो बताएंगे कोझिकोड। कोझिकोड केरल का एक राज्य है, ठीक है। यहीं से आपका काजू वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है, उत्पादित होता है। काजू हो गया, मसाला हो गया। खैर मसाला तो अब आ गया आपका, शिफ्ट हो गया कर्नाटक की तरफ, लेकिन याद रखेंगे केरल से शुरुआत हुआ था। जो आपका सबसे पहले यूरोपीय आया था 1498 में, वास्को डी गामा, मसाले से ही खुश होकर गया था। फिर से अपना बहुत बड़ा जहाज़ वगैरह, जहाज़ का बेड़ा लेकर आया। पहली बार एक लेकर आया, बाद में 4-5 लेकर आया। तो इस तरह उसको 60 गुना जब मुनाफा होने लगा तो और जाके और लोगों को बोल दिया, तो सारे लोग यूरोप से आने लगे। तो इस तरह का सिस्टम था। तो आप लोग याद रखिए, भारत का पहला महिला ट्रेड सेंटर IWTC कहाँ खोला गया है? तो कोझिकोड केरल में। भारत के किस शहर में पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में पहला डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब खोला गया है? साइन लैंग्वेज लैब, ठीक है, साइन लैंग्वेज लैब खोला गया है। तो आप बताएंगे गुरुग्राम, हरियाणा का गुरुग्राम, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। भारत के किस शहर में पहला समुद्री संग्रहालय को खोला गया? तो आप बताएंगे लोथल। लोथल में पहला पोर्ट आपका मिला था ना, सिंधु घाटी सभ्यता में भारत का पोर्ट इसी जगह मिला था। आपको याद होना चाहिए, लोथल में ही मिला था सिंधु घाटी सभ्यता के समय। तो इससे अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि वो लोग भी व्यापार वगैरह करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय, ठीक है ना। तो बस इसी तरह, उस तरह से आप लोग याद कर लेंगे कि भारत का किस शहर में पहला समुद्री संग्रहालय को खोला गया? तो लोथल, गुजरात में, ठीक है ना। भारत के किस शहर में पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में पहला संगीत संग्रहालय, भारत के किस शहर में पहला संगीत संग्रहालय खोला गया? तो बताएंगे तिरुवेनारू, तमिलनाडु का एक का शहर है तिरुवेनारू, तिरुवेनारू, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु का शहर है तिरुवेनारू, वहाँ खोला गया है। भारत में पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ खोला गया है? तो बताएंगे मुंबई में। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया है? तो मुंबई में। जैसा कि आपको पता है, जो आपका लोनार लेक है, लोनार नहीं दोस्त, सांभर लेक राजस्थान में है। वहीं पे अभी हाल में बहुत सारे पक्षी, जो बाहर के पक्षी थे, वो जो प्रवासी पक्षी आते हैं ना हर साल, साइबेरियन पक्षी उड़ के आते हैं, मौसम जब चेंज होता है तो वो आए, और बहुत सारे पक्षी कुछ कारणों से या फिर पानी में कुछ प्रदूषण के कारण, कोई बैक्टीरिया वगैरह के कारण उनका मृत्यु हो गया। बहुत सारे, हज़ारों की संख्या में मृत्यु हुई है। तो इस तरह आप लोग याद रखेंगे। सांभर लेक कहाँ पे है? तो बता देंगे, खारे पानी की झील है सांभर लेक, राजस्थान में, ठीक है ना। नेक्स्ट, किस राज्य में पहला हाइपरलूप परियोजना शुरू किया गया है? हाइपरलूप परियोजना महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई। भारत के किस राज्य में, लास्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का, भारत के किस राज्य में पहला टाइम बैंक खोला गया है? टाइम बैंक खोला गया है। तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। भारत के मध्य प्रदेश में पहला टाइम बैंक खोला गया है। तो इस तरह आप लोग को 54 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 54 क्वेश्चन, जो कि भारत का पहला नाम से है, आप लोग हेडिंग डालेंगे भारत का पहला, डालने के बाद 50-54 जो क्वेश्चन बोले हैं उसको नोट करेंगे अच्छे से, और विथ फैक्ट, जो फैक्ट बताते गए हैं उसको भी नोट करते हुए चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, आपका देख लीजिएगा, एग्जाम देकर आएंगे तो यहाँ से NTPC में, रेलवे ग्रुप डी में, UPPSC में, और आपका जितने भी UPSC तक के भी क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे दोस्त। बल्कि उसमें क्या होता है कि ऑप्शन टाइप में दे देता है 3-4, तो आप लोग को पूरा डिटेल नॉलेज देखना पड़ता है उसके लिए, लेकिन क्वेश्चन तो वही होते हैं, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। और बाकी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग रीजनिंग वगैरह देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो देखिए, मैथ देख रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट है, क्षेत्रमिति वाला प्रोसेस पूरा, मैथ का ट्रिक का वीडियो डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं पूरा पड़ा हुआ है, लगभग 26 से 27 वीडियो हैं, आप लोग उसको देखिए। करंट के सारे टॉपिक, GI टैग, और आपका इंडेक्सेस, युद्ध अभ्यास, जितने नाम चेंज हुए हैं भारत में, आर्टिकल 370, राम जन्मभूमि विवाद, जितने भी सेनाध्यक्ष हैं सबके लिए एक वीडियो बना दिया गया है। और फिलहाल और देखा जाए SCO जो संगठन है उसका हो गया,
और इस तरह सारे आप लोग प्लेलिस्ट में देखिएगा, 40-50 वीडियो के आसपास टॉपिक वाइज हैं। और डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर होता है, उसमें भी फैक्ट के द्वारा सब कुछ बताया जाता है। तो आप लोग आइए, नहीं देख रहे हैं तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।